सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को लाहौर में तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कायम मकाम सदर नामजद करेगी। हसन रजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से इस्तीफा दे दिया है और शहबाज शरीफ ने इस्तीफा पार्टी कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अरसाल भी कर दिया है। शहबाज शरीफ ने 2 रोज कबल पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने मुस्ताफी होने के फैसले से अपने कायद नवाज शरीफ को आगाह किया था और ये बताया था कि वो हुकूमती ओहदा उनके पास मौजूद है और जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब की क़यादत ने जो फैसला किया है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो मैं सदारत से मुस्ताफी होता हूँ। मुस्लिम लीग नून की जो है वो पंजाब का इजलास राना सनाउल्लाह जो कि सदर है उनकी सरबराही में हुआ था, जिसमें नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर बनाने की करारदाद पास की गई थी, जिसको देखते हुए उन्होंने कहा एक करारदाद और दूसरा हुकूमती ओहदा होने के साथ साथ मैं पार्टी को वक्त नहीं दे सकता, जिसकी वजह से उन्होंने सदारत से मुस्ताफी हो रहा हूँ। ये उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ को अपना इस्तीफा भिजवाया और मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी मजलिस आमला का इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब भी ये वाज़ेह कर चुकी हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी मजलिस आमला का इजलास है उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो पार्टी सदर करने के हवाले से मामला सामने रखा जाएगा। हसन, बहुत शुक्रिया आपका। कश्मीरी अवाम के मसाइल हल करने के लिए 23 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास हुआ। कश्मीरी क़यादत और इजलास के शुरका ने फंड्स जारी करने के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा और आला सियासी क़यादत ने शिरकत की। इजलास में वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के ज़ोमा भी शरीक हुए। वज़ारत खजाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय पा गए हैं। इस राय के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी, बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी, जबकि खजाना और IMF के दरमियान इत्तेफाक ये तय पाया है FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा और IMF के साथ इत्तेफाक हुआ है कि ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। स्टेट बैंक, वज़ारत खजाना, वज़ारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। मुआशी टीम और IMF मिशन में मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। और जनाब, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हो चुकी है। 100 इंडेक्स ने पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह उबूर की है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट 74,114 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से नई तारीख रकम। वफाकी हुकूमत ने हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया है। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। वज़ीर दिफा की जानिब से यह कहा गया है 2 सौर बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीक्रेट दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश। वफाकी हुकूमत ने खुफिया मालूमात की तशहीर का नोटिस ले लिया। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि खुफिया मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचाने के अलावा दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुँचा सकता है। खुफिया मालूमात या दस्तावेजात के अफशा करने या फैलाने में बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी है। कौमी असम्बली से 19 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान को मुअत्तल किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 खवातीन और 4 अक़लियती अरकान मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान मुअत्तल हो चुके हैं। सिंध असम्बली में 2 खवातीन और 1 अक़लियती रुकन मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 77 इजाफी नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की मुअत्तली का हुक्म जारी किया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गंदम की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे।
वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। गंदम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई, वज़ीर आज़म की जानिब से ये पूछा गया। वज़ीर आज़म की गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने की हिदायत। गंदम की खरीदारी का अमल शफाफ बनाने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ये भी हिदायत की गई है। रावलपिंडी का रुख करते हैं। अडाला जेल में कैदी हवालातियों की मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का फैसला जेल के एतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक रहेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा डायलॉग होने चाहिए लेकिन डील नहीं होगी। डायलॉग पाकिस्तान के खातिर कर रहे हैं, जाती मफाद के लिए नहीं। कोशिश कर रहे हैं मुल्क आगे बढ़े। कश्मीर के मामले पर बानी पीटीआई ने तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। डायलॉग होने चाहिए लेकिन डायलॉग में कर रहा हूँ, मैं डील नहीं कर रहा। और जब हम डायलॉग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए ही कर रहे हैं, नहीं ज़ाती मुफादात और इनारों के लिए कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़े, इकानमी मुल्क बेहतर हो, आवाम के लिए सहूलतें हो। कश्मीर वाले इशू पे खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के मुतालिबात के साथ खड़ी है। कश्मीर बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, इस पे एक अच्छा मौके पाना चाहिए और कश्मीर के अवाम को रिलीफ देना चाहिए जो उनका हक बनता है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। आप कन्वेंशन की इजाज़त नहीं देते हो, आप रैली की इजाज़त नहीं देते हो। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई की बाग जनाह में जलसे की दरखास्त पर समाअत। पीटीआई को जलसे की इजाज़त न मिल सकी। 2 दिन में पीटीआई और मुतल्लिका इदारों से मुशावरत करके फैसला करें, चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। हसास इदारों की रिपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का शदीद इजहार बरहमी। रिपोर्ट में जो लिखा है वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। रिपोर्ट से इदारों की नाअहली झलकती है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इस जगह पर 2 जलसे हुए, क्या आप लोग उस वक्त घरों में बैठ गए थे? रिपोर्ट्स को देखकर तो लगता है कि 50 साल तक इजाजत नहीं मिलेगी। लाहौर हाई कोर्ट की माहौलियाती आलूदगी को पेश नजर रखते हुए मोटरसाइकिल स्कीम बनाने की हिदायत। हुकूमत पंजाब को तुलबा में मोटरसाइकिल तकसीम करने के हुक्म इम्तना में तोसी। तुलबा को मोटरसाइकिल नहीं इलेक्ट्रिक बसेस देने की जरूरत है। जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा, जितना खर्चा शहर में लाइट्स लगाने पर किया, दरख्त लगाए होते तो माहौलियाती आलूदगी में कमी होती। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। अशफाक, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जो बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस शाहिद करीम ने समूहित इदारों के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की तो एडवोकेट जनरल पंजाब और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अदालत में पेश हुए। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी को पेश नजर रखते हुए मोटरसाइकिल स्कीम बनाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने सूबाई वज़ीर इत्तलात के गैर जिम्मेदाराना बयान पर इज़हार बरहमी किया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि समूह के मामले में हुकूमत इख्तियार से काम ले, वज़ीर इत्तलात ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इन्हें कोई अंदाजा नहीं कि वो क्या कह रही हैं, हुकूमती वज़रा के पास बोलने के अलावा कुछ नहीं। जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी कहा कि तलबा को मोटरसाइकिलें नहीं इलेक्ट्रिक बसें देने की जरूरत है। जितना खर्चा शहर में लाइट लगाकर किया गया, अगर दरख्त लगाए होते तो माहौलियाती आलूदगी में कमी होती। जस्टिस शाहिद करीम ने यह भी कहा कि हुकूमत अपनी तरजीहात तब्दील करे, माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक हुकूमत अपनी पॉलिसी इस हवाले से वाज़ेह करे। अदालत ने इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब को तलबा में मोटरसाइकिलें तकसीम करने के हुक्म इम्तनाई में भी तौसीक कर दी। ठीक है, तौसीक कर दी। अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।